नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म श्रीधाम इंग्लिश पर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 12th की जनरल इंग्लिश, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं स्पेशली टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या क्या है पढ़ने के लिए वो तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, पूरा कंटेंट 18 चैप्टर्स का। यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ईश्वर के लिए एक प्रार्थना है हमारे कवि की, और कवि अज्ञात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए, सुनना सिखाइए। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड उन्होंने बोला, और हम लोग जानते हैं कि सुनने के लिए हमें दो शब्द जनरली पता होते हैं, एक हियर और एक लिसन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? हियर माने सुनना होता है कि बहुत सारी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, हम चाहें अथवा ना चाहें वो हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, और किसी तरीके से वो दिमाग हमारा उनको एनालाइज करता जा रहा है। ये होता है हियर, टू हियर, सुनना, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ हमें सुनाई पड़ना, दैट इज हियर। लेकिन उन्हीं 10-12 आवाजों में से हम एक आवाज पे फोकस कर रहे हैं, एक आवाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। सो दैट इज टू लिसन। तो ये अंतर होता है जब हम खुद अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगा के किसी आवाज को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं लिसन। और सिंपली जो आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, सुनाई पड़ती हैं, वो हियर। जैसे अभी आप इस वीडियो को मैं जो बोल रहा हूं, यदि आप उसको लिसन कर रहे हो, वैसे ही लिसन ही कर रहे हो क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो, तो यदि आप इसको लिसन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर डूइंग वेल। लेकिन आप इसको यदि हियर कर रहे हो तो भाई गलत बात है, फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना है, उसको ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। अब पोयम में जो बोला गया है कि मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए ईश्वर, तो भाई किनको सुनना सिखाइए, किनको सुनना सिखाइए? प्रश्न के लिए हमारे पास इन दिस पोयम वी हैव 4 डिफरेंट स्टेंजास। इस पोयम में हमारे पास 4 अलग अलग पद्यांश हैं, और चारों अलग अलग पद्यांश में, चारों अलग अलग स्टेंजास में वी हैव 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 4 प्रकार के लोगों के समूह हैं हमारे पास, जिनको कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इन लोगों को सुनना सिखाइए। और चारों स्टेंजाज में क्या क्या है, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। पहले स्टेंजा में कवि कहता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। हे ईश्वर मुझे उन लोगों को सुनना सिखाइए जो मेरे नियरेस्ट हैं। नियर, नियरर, नियरेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट, ये तीनों डिग्रीज हैं नियर की। और नियरेस्ट मतलब जो लोग मेरे सबसे करीब हैं उनको सुनना सिखाइए ईश्वर। ये पहले स्टेंजा की बात हो गई। दूसरे स्टेंजा में टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। ईश्वर मुझे उन लोगों को सुनना सिखाइए जो मुझसे दूर हैं। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि पास में कौन लोग हैं और दूर में कौन लोग हैं। तो अभी हम लोग पुस्तक पे चलने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको पुस्तक दिखेगी यूं करके, जैसे मैंने आपको कल बताया था। बस वही पुस्तक में हम लोग देख लेंगे कि नियरेस्ट जो पीपल हैं वो कौन है और दूर वाले लोग कौन है। ये तो बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे इस पाठ का कि हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन से लोग हैं जो हमसे दूर हैं। वो तो हम अभी चैप्टर में समझ ही लेंगे। तीसरा जो स्टेंजा है उसमें कवि कहते हैं, एक मिनट इसमें थोड़ा सा मैं देख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। अच्छा, ईश्वर कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे खुद को सुनना सिखाइए। आप कहोगे ये बड़ी अजीब बात है। अब कोई भी व्यक्ति खुद बोलेगा तो ध्यान से ही बोलेगा, तो वो ध्यान से ही सुनेगा। नहीं, बहुत अंतर है। जब आप इस स्टेंजा में अभी डीपली जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग खुद की नहीं सुनते। कभी जो मन आता है बोल करते रहते हैं, वो बोलते रहते, और वो पता नहीं अपने मन के अधीन होके सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं। कभी अपनी आत्मा की आवाज, जो वॉइस इनसाइड है, जो इनर वॉइस है फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी या फिर ऑफ अवर हार्ट, उसको लोग नहीं सुनते हैं। इस तीसरे स्टेंजा में कभी हमसे वही बोलते हैं कि हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए, और मैं कौन हूं वो भी स्टेंजा में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर जो आखिरी स्टेंजा बचता है उसमें कहते हैं कि हे प्रभु, अब इन 3 प्रकार के लोगों को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि मुझे आपकी आवाज सुनाई दे। दैट्स ऑल, दीज आर द 4 स्टेंजास इन अवर पोएम। ये हमारी पोएम में 4 पद्यांश, और इन्हीं को हम लोग अब डिटेल से समझने वाले हैं। तो फिर चलते हैं हमारी पुस्तक पर। पुस्तक को लेके आते हैं हमारी स्क्रीन पर। आप लोग पुस्तक खोल के रखें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मैं मीनिंग बताऊंगा वो आप लिखते चलें।
और नीचे भी मैंने लिस्ट कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं अलग अलग स्टेंजाज के, उनको तो आप चाहें तो वहाँ से अपनी कॉपी में उनको नोट कर सकते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो सिर्फ मैंने आपको बता दिया पहले कि पार्ट का एक्सप्लेनेशन होगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का मीनिंग आपको दिया जाएगा। सो चलें फिर अपनी पुस्तक पे। तो ये रही हमारी पुस्तक, इसमें आप ऊपर देख रहे हो लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड। आप लोग भी पुस्तक खोल के बैठ गए होंगे आई होप। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टू स्पीक इफ़ेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। ये मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ेक्टिवली बोलना मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से बातचीत करना, या फिर ध्यान से सुनना। तो आप लोग कहेंगे कि भाई चूंकि लिसन वाली पोयम है तो लिसन के हिसाब से ये दूसरा वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से फिर स्पीक वाली पोयम होती तो आप कहते ऊपर वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ महत्वपूर्ण है तो वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इफ़ेक्टिवली बोलना या इफ़ेक्टिवली बातचीत करना ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और ध्यान से सुनना ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती ना कभी भी। देखो एक ही टाइम पे आप स्पीक करना और लिसन करना दोनों काम कर नहीं सकते हो एक साथ। तो पहले जब आप बोलते हो तो प्रभावपूर्ण तरीके से आप बोलेंगे तो सामने वाला आपको प्रभावपूर्ण तरीके से सुनेगा, और फिर जब सामने वाला बोलेगा तो फिर आपको उसको ध्यान से सुनना है। कुल मिला के ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझना है थोड़ा सा कि ये जो लिसन क्रिया आई है इसका अर्थ होता है सुनना। तो आपको पता है अंग्रेजी में एक और क्रिया होती है HEAR, हियर माने सुनना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर। देखो लिसन हियर माने सुनना जो होता है कि मान लो 10-12 आवाज़ें कहीं से आ रही हैं, कहीं बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है, कहीं से कोई मोटरसाइकिल निकल गई, और कहीं साइड में कोई म्यूज़िक बज रहा है, या फिर आप ही के घर में बच्चे खेल रहे हैं वहीं पे आसपास। तो ये सारी चीज़ें आपके कानों तक पहुंच रही हैं, इन सब की आवाज़ें, तो उसको हम कहते हैं हियर। और हियर को यदि आप शब्दों में लो उसका अर्थ तो निकलेगा सुनाई पड़ना। हमें जो जो चीज़ें सुनाई पड़ती हैं मतलब अपने आप सुनाई पड़ती हैं वो, उसको हम हियर करना कहते हैं। लेकिन लिसन का मतलब होता है हम अपनी तरफ से उस आवाज़ को सुनते हैं। जैसे 10-12 आवाज़ें आ रही हैं, उनमें से 10-12 आवाज़ें हम हियर कर रहे हैं, यानी वो हमें सुनाई पड़ रही हैं, और उनमें से किसी एक आवाज़ को हम लिसन कर रहे हैं। लिसन करना मतलब उसको ध्यान से सुनना, अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालना और उसको सुनना आवाज़ को और समझना, ठीक है। सो यहाँ पे लिसन का ये अर्थ हुआ। अब बॉक्स में हम पूरा पढ़ लेते हैं कि पहले बोला गया कि कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना या फिर ध्यानपूर्वक सुनना। और whom शुड वी लिसन टू, हमें किसको सुनना चाहिए, और हाउ माने कैसे, मतलब किसको सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। तो फिर अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 2 स्टेंजाज हैं, आप लोग भी देख रहे होगे, आपके पास पुस्तक होगी तो। अब मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ अब आप लोग बेहतर तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजा से। मैं एक एक करके लाइन को पढ़ता जाता हूँ और हिंदी समझाता जाता हूँ। यदि कोई इंपॉर्टेंट शब्द है तो आप उसके मीनिंग को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है कोई ना कोई ऐसा स्टेंजा आ जाता है और उस पे आधारित 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 12th में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड। लॉर्ड यहाँ पे ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, तो लॉर्ड मतलब ईश्वर या भगवान। तो टीच मी मुझे सिखाओ, टू लिसन सुनना, लॉर्ड मतलब भगवान या ईश्वर। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। किसको सुनना सीखना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले स्टेंजा में नियरेस्ट जो सबसे पास के लोग हैं, दूसरे स्टेंजा में जो दूर के लोग हैं उनको। तो अभी तो पहला दूसरा स्टेंजा हमारे पास है, इनको पढ़ लेते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। नियरेस्ट माने सबसे नज़दीक, निकटतम, जो लोग हमसे सबसे पास में हैं। हे भगवान आप मुझे उनको सुनना सिखाइए। पास में कौन कौन लोग हैं? माई फैमिली, मेरे परिवार के लोग, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, क्लासमेट वगैरह, और माई कोवर्कर्स। माई कोवर्कर्स, कोवर्कर्स मतलब होता है सहकर्मी। देखो वर्कर माने काम करने वाला, को मतलब होता है सह या साथ का, ठीक है। तो मेरे साथ में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी आप सुनना सिखाइए। सुनना क्या है? ये जो नीचे मैसेज लिखा है ना, ये सुनना है हमें उनसे। बाकी उसके पहले हमको ये ऊपर का थोड़ा सा और पढ़ लेना है। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट,
ये जानने में मेरी मदद कीजिए। क्या जानने में? नो मैटर वाट वर्ड्स आई हियर, मैं क्या शब्द सुनता हूँ उससे मुझे कोई मतलब ना हो, कि मतलब ये जो मेरे नज़दीक के लोग हैं ये मुझे क्या बोल रहे हैं उससे मुझे ज़्यादा मतलब ना हो, मुझे सिर्फ एक ही मैसेज मिले। इसमें लिखा है आगे, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम। आई एम मतलब मैं हूँ, मतलब मैं जैसा भी हूँ मुझे उसी रूप में स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, लिसन टू मी, मुझे सुनो। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको इसका सार बता देता हूँ। पहले स्टैंजा में हमारे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अपने नज़दीक के लोगों को सुनना सिखाइए, मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरे साथ में काम करने वाले जो लोग हैं। और यदि आप इसको दूसरे तरीके से और समझो कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की दिनचर्या में जितने लोगों से सुबह से शाम तक डील करते हैं और प्रतिदिन डील करते हैं, हर पल डील करते हैं, वो लोग हमारे नज़दीक के लोग कहलाते हैं, निकटतम लोग कहलाते हैं। तो उनको हमें सुनना है। और उनको किस प्रकार से सुनना है? उनको इस प्रकार से सुनना है कि भाई उनसे हमें जो भी मैसेज, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें जैसे हैं हमें स्वीकार करो। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लो कि जैसे हैं का क्या मतलब है। आप अपनी क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। सो वो हो गए आपके नियरेस्ट पीपल। अब उनमें से कुछ लोग आपके मित्र होते हैं, कुछ लोग आपके मित्र नहीं होते हैं। सो ऐसा क्यों? कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारा कोई मित्र है और वो हमारे जैसा नहीं है, मतलब उसका आचरण, उसका स्वभाव हमारे जैसा नहीं है। या फिर मान लो वो उतना धनी, या फिर यूं कहें उतना धनी नहीं है, या फिर निर्धन है, या फिर कई बार हम लोग निर्धन हैं, कोई हमसे धनी व्यक्ति है। सो इस तरीके से जो डिफरेंस होता है उससे क्या होता है, हम कई बार लोगों पे ध्यान नहीं देते, हम उनको अवॉइड करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। सो यहाँ पे जो कवि हमसे कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें उनको अवॉइड नहीं करना है, हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। हमारे मित्र जैसे भी हैं, हमारे साथी जैसे भी हैं, हमारे परिवार वाले जैसे भी हैं, हमें उनको उसी रूप में स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि भाई तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, अदरवाइज तुम पे ध्यान नहीं देंगे। देखो, सभी लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। आपको यदि सरसों का तेल डालना पसंद है तो आप सभी लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सभी लोग सरसों का ही तेल डालें। ठीक है, पसंद अपनी अपनी है भाई। तो अब पसंद इसमें अलग अलग होने में आपको ऐसा थोड़ी करोगे कि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो कि नहीं ये हमारे टाइप का नहीं है, ऐसे तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो यहाँ पे वो मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ। बाकी पोयम का जो ये भाव है कि हमें अपने नज़दीक के सभी प्रकार के लोगों को एक्सेप्ट करना है। हे ईश्वर, आप मुझे उनको सुनना सिखाइए, मतलब वो मुझसे कुछ भी शब्द बोलें, कुछ भी बोलते रहें, बस मैं उनको कभी इग्नोर ना कर पाऊँ, मैं उनको कभी अवॉइड ना करूँ। ये हो गया पहला स्टेंजा, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट स्टेंजा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे पे चलें। दूसरा स्टेंजा कहता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। अब ये लाइन तो आपसे समझ में आ गई होगी। टू दोज, उन लोगों को, फार फ्रॉम मी, एफ ए आर, फार, फार माने होता है दूर, फ्रॉम माने से, मी माने मुझे, मुझसे जो दूर लोग हैं आप उनको सुनना सिखाइए। तो हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं? यहाँ पे कवि ने 3 लोगों का उल्लेख किया है। आप लास्ट में जो 3 शब्द देख रहे हो ना, आखिरी के ये 3, होपलेस, फॉरगॉटन और एंग्विस्ट, है ना, ये हमारे पीपल फार फ्रॉम अस हैं, ये हमारे दूर के लोग हैं। ठीक है, तो इनको किस तरीके से सुनना है, क्या सुनना है? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो होपलेस हैं, होपलेस माने होता है निराश, जिनको कोई आशा ना हो, आशाहीन व्यक्ति, निराश व्यक्ति, उनको कहते हैं होपलेस। तो उन होपलेस व्यक्ति की विस्पर मतलब होता है धीमी आवाज़, मतलब ऐसी जो हम, जिसमें साउंड नहीं निकलता, कुछ सांसों के द्वारा जो हम बात करते हैं ना, जिसको कानाफूसी टाइप की कहते हैं, वैसी फुसफुसाहट की धीमी सी जो आवाज़ होती है वो कहलाती विस्पर। तो ये होपलेस यानी निराश लोगों की धीमी आवाज़ को ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। दूसरे नंबर पे बोला गया है फॉरगॉटन लोग। फॉरगॉटन माने होता है भुला दिए गए। एक क्रिया होती है अंग्रेजी में फॉरगेट, फॉरगेट माने होता है भूल जाना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगॉटन मतलब भुला दिए गए। किसने भुला दिया लोगों को? समाज ने। समाज ने जिन लोगों को भुला दिया है उनको बोला गया फॉरगॉटन। तो ये जो भुला दिए गए लोग हैं, फॉरगॉटन बाय सोसाइटी जो लोग हैं, उनकी प्ली मुझे सुनना सिखाइए। प्ली माने होता है दलील,
आप कहोगे ये दलील माने क्या होता है? दलील माने होता है करुण प्रार्थना, अनुरोध। ऐसा इसमें आप देखो नीचे सभी के अर्थ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो ये खैर है, दूसरे का आप देख सकते हो, प्ली का। यहाँ पे प्ली मतलब एन अर्जेंट इमोशनल रिक्वेस्ट, अंदर लिखा होगा, आप देख लेना वहाँ पे। तो जो अर्जेंट जो इमोशनल रिक्वेस्ट होती है ना, वो प्ली कहलाती है, दलील कहलाती है। तो ये फॉरगॉटन लोगों की दलील है, ईश्वर हमें सुनना सिखाइए। तीसरे नंबर पे बोला द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। एंग्विस्ड मतलब होता है व्यथित। व्यथित यानी जो कष्ट में हैं, जो लोग बहुत पीड़ा में हैं, ऐसे लोग। एंग्विश माने होता है व्यथा, एंग्विस्ड मतलब व्यथित। तो जो व्यथित लोग हैं उन लोगों की क्राई, क्राई माने क्या होता है? रोना होता है, ठीक है। लेकिन रोना वैसा वाला नहीं, ये चीख चिल्ला के रोना होता है। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो वो जनरली चिल्ला के रोता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोता है, तो उसके रोने को क्राई कहते हैं। तो क्राई में बहुत जोर की आवाज़ निकलना ज़रूरी है। और एक और दूसरा रोना होता है अंग्रेजी में वीप, WEEP। वीप माने होता है रोना, वो उसे सक से सक के रोना, कुछ बहुत दुख हो गया, कुछ छोटा बच्चा है ऐसा, उसको काय का दुख है, वो तो उसको कुछ भी ले लो, उसका खेलने का सामान ले लो तो वो रो देगा, वो भी चिल्ला के रोगा, पता लगा एक भी आंसू नहीं निकल रहा उसके और लगा है रोने में। ऐसे वाले रोने को कहते हैं क्राई, ठीक है। तो ये क्राई मतलब होता है चीखने की आवाज़, चीत्कार जिसको हम कहते हैं। तो हमारे जो व्यथित लोग हैं उनकी चीत्कार, उनकी चीख सुनना सिखाइए प्रभु मुझे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, अवॉइड कर देते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, आप कहोगे इन लोगों को फॉरगॉट, जो होपलेस, फॉरगॉटन बाय सोसाइटी और एंग्विस्ड लोग जो हैं, इनको दूर के लोग क्यों कहे? इनको दूर के लोग इसलिए क्योंकि हम इनसे डेली को डील नहीं करते। डेली डील करने का मतलब है ये जो माई फ्रेंड, माई कोवर्कर्स और फैमिली, इनको पास के लोग बोला, जिनके साथ हम 24 घंटे लगभग रहते हैं, और इनके साथ कभी कभी और कई बार तो कभी नहीं, तो इसलिए इनको पीपल फार फ्रॉम अस बोला गया, ठीक है ना। तो ये दो स्टेंजा आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं, पलटा लो पेज आप लोग। ये सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका दूसरा पेज है, दो स्टेंजाज यहाँ पे भी दिए हैं। तो तीसरे स्टेंजा में मैंने आपको बताया है कि खुद को सुनना सिखाइए ईश्वर। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। ईश्वर मुझे खुद को सुनना सिखाइए। अब खुद को सुनने में क्या है? खुद को सुनना मतलब हमारे अंतःकरण से, हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है उसको कहा गया कि खुद को सुनना सिखाइए। इसमें क्या क्या बोला गया है आगे? हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, लेस माने होता है कम, कम भयभीत होने में मेरी मदद कीजिए। कई बार क्या होता है, हम असमंजस में रहते हैं ना, हमारी आत्मा कुछ बोल रही, मन कुछ और बोल रहा है, और जब हम आत्मा की आवाज़ को मानने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें डर रहता है कि यार कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो इसलिए ऐसा जो भय है, हे प्रभु मुझे, मेरे अंदर से वो भय दूर कीजिए और मेरी मदद कीजिए टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड। टू ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना। तो जो वॉइस इनसाइड है, वॉइस माने आवाज़, इनसाइड माने अंदर की, तो मेरे अंदर की जो आवाज़ है उस आवाज़ पे मुझे विश्वास करना सिखाइए। और वॉइस इनसाइड मतलब इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, इसमें लिखा है मी मतलब हो गया अपनी बॉडी। हमारी बॉडी के जो डीपेस्ट पार्ट होता है, डीपेस्ट माने सबसे गहरा, हमारे शरीर के सबसे गहरे हिस्से से, चाहे हमारे हृदय के सबसे गहरे हिस्से से, अंतःकरण से जो हमारी आवाज़ आती है उसको बोला कि वो वॉइस इनसाइड है। और हे ईश्वर, आप इसी वॉइस इनसाइड पर मुझे ट्रस्ट करना सिखाइए। जब मैं उस आवाज़ को पहली बार तो सुनूं, और सुनूं तो उस पर विश्वास भी हो मुझे, ठीक है। अब पता लगा मन कुछ और कह रहा है लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे उस पर, और विश्वास नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली हम उसको सुन ही नहीं रहे। तो कभी यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते कि भगवान आप मुझे मेरे अंतःकरण की आवाज़ को भी सुनना सिखाइए। ठीक है, समझ में आ गया। चौथे स्टेंजा पे चलते हैं, और यहाँ पे लास्टली बोला जाता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़। हे ईश्वर मुझे आपकी आवाज़ सुनना सिखाइए। आपकी आवाज़ कहाँ कहाँ सुनना सिखाइए? बिजीनेस, व्यस्तता में, बॉर्डम, उबासी में। बॉर्डम मतलब उबासी, उबासी जानते हो, जब हम बोर होने लगते हैं ना, ऊबने लगते हैं, उसी को उबासी बोलते हैं। तो हे ईश्वर मुझे जब मैं व्यस्त रहूं तो भी आपकी आवाज़ सुनाई दे, जब मैं बोर हो रहा हूं तब भी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता, जब हमें कोई डाउट नहीं होता।
तो भगवान ऐसे टाइम पे भी मुझे आपकी आवाज़ सुनना सिखाइए। इन डाउट, डाउट मतलब होता है संदेह या शंका। हे भगवान, डाउट में भी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे। और भगवान, आपकी आवाज़ मुझे नॉइज़ मतलब शोरगुल और साइलेंस मतलब शांत वातावरण, तो नॉइज़ और साइलेंस में भी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे। टीच मी लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। अच्छा, आपको पता है ये जो तीन लाइनें हैं, इनमें जो शब्द आए हैं 6, बिजनेस और बॉर्डम, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। सर्टेनिटी का उल्टा है एंटोनिम डाउट, नॉइज का साइलेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखा करो चीज़ों का जब भी आता है पढ़ने के लिए। सो इस तरीके से अब हमारी पोएम समाप्त होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके आगे का देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। पेज पलट लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, शायद इसी पिछले पेज पे अबाउट द पोएम लिखा है, तो ये तो खैर मैं आपको समझा ही चुका हूँ। पूरी पोएम पढ़ ली है तो अबाउट द पोएम पढ़ने का कोई मतलब रह नहीं जाता। अगले पेज पे ये देखते हैं हम, यहाँ पे हमें मिल रहा है वर्ड पावर यानी कि शब्द सामर्थ्य। तो शब्द सामर्थ्य में यहाँ पे आपको कुछ 8 प्रकार की अभिव्यक्तियाँ दी हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं और आगे कुछ खाली स्थान दिए हैं, ठीक है। ये वर्ड पावर वगैरह आपको अपनी कॉपी में लिखना नहीं है, ठीक, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, पुस्तक में भरना ज़रूरी है, तो पुस्तक में आप इनको भरोगे। आपकी पुस्तक भरी हुई होनी चाहिए, जब आप स्कूल आएंगे तो मैं चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे स्टेमर्ड दिया है, श्रीक्ड दिया है, बैग्ड दिया है, और ये बहुत सारे शब्द हैं। तो मैं चाहूँ तो आपको अभी के अभी बता सकता हूँ और आप उसको चुपचाप भर लेंगे, बट मतलब नहीं निकलेगा ना कुछ, फिर आप ज्यों का तुम भर लोगे उसको और वो भरी की भरी रह जाएगी पुस्तक, आप कुछ सीखोगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास डिक्शनरी होगी, मोबाइल में भी डिक्शनरी होती है, तो आप वहाँ से या फिर गूगल पे सर्च करके इन शब्दों के अर्थ देखें, ठीक है। और यहाँ पे जो अभिव्यक्तियाँ आ रही हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी, वो कठिन नहीं है। तो इनमें आप इन सभी शब्दों को भर लेना। जैसे एक का मैं बता देता हूँ, 5वें में आएगा स्टेमर्ड। स्टेमर मतलब होता है हक लाना, हक ला के बातचीत करना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आई डिड इट, ही स्टेमर्ड। वो कहता है कि वो हकलाते हुए कहता है कि मैंने ये किया, ठीक है। तो ये 5वां मैंने बता दिया, बाकी का आप कर लेना। इसके बाद आप नीचे देख रहे हो कॉम्प्रीहेंशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन। कॉम्प्रीहेंशन में हमारे 8 क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हमें आंसर करना है। मैं आज यहाँ पे हिंदी सबका पढ़ देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद कल हम इसके आंसर्स लिखेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। जो लोग हमारे नज़दीक हैं, सबसे नज़दीक हैं, वो लोग हमें क्या मैसेज देते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। निशान लगा लो इसमें, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन है वो लोग जो हमसे दूर हैं। और दूसरे स्टेंजा में मिल जाएगा, और आप लोग ढूंढ के अभी ढूंढना उसको, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई बंद करना। तीसरा है, हुम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। विश माने इच्छा करना, ट्रस्ट माने विश्वास करना। कवि किस पे विश्वास करने की इच्छा व्यक्त करता है। तीसरे स्टेंजा में मिल जाएगा, ढूंढ लेना। व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। ईश्वर की आवाज़ सुनने की इच्छा कब करता है कवि। तो 6 स्थान पढ़े हैं हमने चौथे स्टेंजा में, सो वहाँ पे ये हमें आंसर मिलेगा। 5वां क्वेश्चन है, इन वाट ऑर्डर, किस क्रम में, डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस। आवाज़ों को कवि किस क्रम में सुनने की इच्छा करता है। क्रम में क्या है, पहले नियरेस्ट लोग जो सबसे नज़दीक हैं, दूसरे में पीपल फार फ्रॉम अस, इसके बाद तीसरे में द वॉइस इनसाइड जो हमारी खुद के अंदर की आवाज़ होती है, और चौथे में द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये क्रम हो गया। प्रश्न आगे हमसे पूछता है, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट। क्या आपको इसमें कोई मतलब समझ में आता है इस क्रम में, कि ऐसा ही कुछ भी दे दिया क्रम। पहले हम भगवान की आवाज़ भी सुन सकते थे, खुद की आवाज़ सुन सकते थे, पहले दूर वालों की सुन लेते, पास वालों को बाद में सुन लेते, पास ही में तो हैं, कभी भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसके क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न का जब उत्तर लिखेंगे तो हम उसको करेंगे, बाकी आप लोग भी चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों इसी क्रम में आवाज़ों को लिखा गया है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सपोज। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू सपोज, आपको क्या लगता है, द होपलेस, द फॉरगॉटन और द एंग्विस्ड वांट टू टेल अस। जो होपलेस लोग हैं, जो फॉरगॉटन बाय सोसाइटी और एंग्विस्ड लोग हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, नियरेस्ट लोग तो ये कहना चाहते हैं कि भाई एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मुझे वैसे ही स्वीकार करो जैसे मैं हूँ।
दूर वाले लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं? तो आपने पढ़ा है प्ली और क्राई, और एक और क्या पढ़ा? विस्पर। ये 3 चीज़ें हैं, यहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? किसी व्यक्ति की अंतःकरण की आवाज़ सुनना किस प्रकार हेल्पफुल हो सकता है, किस प्रकार मददगार हो सकता है? तो देखो, हमारे जो अंतःकरण की आवाज़ है ना, वो एक्चुअली हमारे आत्मा की आवाज़ होती है। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का एक छोटा रूप है। जैसे हम लोग परमात्मा, आप लोग को पता है ना, परमात्मा एक संधि शब्द है, जिसको परमात्मा हम बोलते हैं, तो वो परम धन आत्मा होता है, ठीक है ना। अब परम धन आत्मा मतलब ऐसी परम आत्मा। आपको मैंने कई बार शायद क्लास में भी समझाया होगा कि जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसको ज्ञानी, नॉर्मल ज्ञानी है उसको ज्ञानी बोलते हैं, बट एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी है उसको परम ज्ञानी बोलते हैं। बीच वाले को महाज्ञानी, और जिससे ज़्यादा ज्ञानी कोई हो ही ना उसको कहते हैं परम ज्ञानी। तो वैसे ही दानी, महादानी, परम दानी। तो वैसे ही आत्मा, महात्मा, परमात्मा। समझ में आया ना? बिल्कुल ऐसा ही है, आप मानो चाहे ना मानो, ऐसा ही है वो, ठीक है ना। तो जो परमात्मा है उसका छोटा सा अंश, आपको पता है परमात्मा विश्व के कण कण में है, ठीक है। अब पता है ऐसे मतलब भले ही ना देखा हो, बट सुना तो ऐसा ही है ना भाई, मैंने तो देखा है, मुझे पता है। तो जो परमात्मा कण कण में है, तो क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा परमात्मा एक ही कण में घुसा होगा? नहीं घुसा होगा ना। यदि पूरा परमात्मा एक ही बॉक्स में आ गया तो फिर बाकी के बॉक्स में तो कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ, तो जो एक बॉडी है, एक पिंड है या एक शरीर है, उसमें परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में है। और जब हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, मतलब इनर वॉइस को सुनते हैं, तो वो कभी हमें गलत गाइड नहीं करती है, मिसलीड नहीं करती, हमें हमेशा सही सलाह देती है। यदि आप आत्मा की आवाज़ हमेशा सुनेंगे तो वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप उसकी आवाज़ सुन के कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? पोएम का ओवरऑल मूड क्या है? ओवरऑल मतलब व्यापक, और मूड यानी मनोदशा। पोएम की व्यापक मनोदशा क्या है? कुल मिला के ये पोएम हमसे ले दे के क्या कहना चाह रही है, तो वो हमें इसमें आंसर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रीहेंशन, और प्रश्न पे आप चिंतन करते रहें। कल हम इसका आंसर लिखेंगे। वैसे तो कल की छुट्टी रहेगी, बट 10वीं वालों का मैं क्या है अगले हफ्ते से शुरू करने वाला हूँ, तो अभी आपके लिए समय है, मैं आराम से इसको कर दूंगा। स्पीकिंग टाइम वैसे तो हम लोग करते नहीं हैं, बट बहुत अच्छी हिंट्स यहाँ पे टिप्स दी रहती हैं स्पोकन के लिए, तो आप लोग चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अगले पेज पे भी स्पोकन के बारे में ये थोड़ा सा, एक्चुअली यहाँ पे वर्ड स्ट्रेस के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कहाँ मिलेगा वर्ड स्ट्रेस? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ स्पेशल अटेंशन टू द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। ये जो इटैलिक किया गया है ना, इनको, ये जो शब्द लिखे इन, और इनके ऊपर जो अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया आप ऊपर देख रहे हो, तो इन पे क्या है, स्ट्रेस देने वाली बात है कि हम किसी चीज़ को, जैसे इंक्रीज बोला तो वो वर्ब कहलाएगा, लेकिन इंक्रीज बोला वो नाउन कहलाएगा। और थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाएं, नहीं तो पता लगा इसी में फंसे रहें कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो आप इसको चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। बाकी जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, और जो नीचे मैंने लिख के दिए हैं वीडियो के नीचे, आप देख सकते हो उनको। उनमें से भी जो जिन का अर्थ आपको नहीं मालूम है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा जो वर्ड पावर है वो आपको पुस्तक में हल करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले क्लास में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो आपको व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। तो फिर ठीक है, हम अब इस पाठ को, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।